नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रमिला जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से, ऐसे व्यक्तित्व से मिलवा रही हूँ जिनके जीवन में बहुत ही ऐसे इंस्पिरेशनल किस्से हुए हैं और इतनी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसे सुनकर हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और ये सब नतीजा है हमारी अपनी इच्छा शक्ति का और लगन का, जो इनके पास भरपूर है। और इसीलिए हम उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये एक मारवाड़ी फैमिली की महिला है और मारवाड़ी फैमिली में भी काफ़ी संपन्न परिवार की महिला है कि जिनको किसी तरह की कमी नहीं थी अपने घर में। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब आज ये 75 की हैं, तो उस समय जब ये बिल्कुल यंग एज में थी और उस समय लड़कियों की शादी और ख़ासकर मारवाड़ी परिवार में जल्दी कर दी जाती थी। तो उसी तरह से इनका विवाह भी 16 वर्ष की जब ये हुई तो इनका विवाह हो गया, जबकि इनकी इच्छा काफ़ी आगे पढ़ने की थी। पर फिर ये कैसे पढ़ी, क्या की, ये सब तो ये बताएंगी अपने को। दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जब ये ससुराल पक्ष में गई तो उस ससुराल में भी इनके पति और इनके पूरी जॉइंट फैमिली थी। इनके मतलब देवर, देवरानी, जेठ, यानी जो पूरी जॉइंट फैमिली होती, सास ससुर सभी थे। उन सबको लेकर ये चल रही थी। लेकिन फिर उसके बाद कैसा क्या हुआ और कैसे इनको पढ़ने के लिए परमिशन भी मिल गई, किसने परमिशन दे दी, ये सब तो अपन इनके मुँह से सुनेंगे। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि ससुराल में भी बड़े बड़े उनके चाय के बागान थे, चाय के बगीचे थे, काफ़ी रुपया पैसा संपन्नता सब कुछ थी इनके घर में। लेकिन ये ऐसे बैठकर ऑर्नामेंट्स, गहने पहन लिए, अच्छे अच्छे कपड़े, साड़ियाँ पहन ली, त्योहार मना रहे हैं और बस किटी पार्टी कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। ये हमेशा चाहती थी कि हमारा जो जीवन है वो एक सार्थक जीवन बीतना चाहिए। हम अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हम कुछ करें, कुछ कर सके। इस तरह की जिद इनकी शुरू से रही और इसीलिए इन्होंने अपनी लाइफ को कुछ अलग अंदाज में जीने का सोचा। तो एक मारवाड़ी फैमिली में ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस को लेकर ही वो ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन इन्होंने समाज सेवा को भी उसमें जोड़कर और खुद का इंडिपेंडेंस, क्योंकि ज़्यादातर मारवाड़ी फैमिली में ये होता है कि महिलाएं घर की देख रेख, साज सज्जा, खान पान, इस पर त्योहार मनाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, इस पर ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और घर के परिवार के जो पुरुष रहते हैं वो बिजनेस संभालते हैं और वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन इन्होंने बाहर की दुनिया को भी समझा, सीखा और अपने दम पर, जब इनके पति नहीं रहे तो भी अपने दम पर इंडिपेंडेंटली कैसे अपने आप को इन्होंने संभाला, आगे बढ़ाया और दूसरों के लिए ये प्रेरणा बन गई है। ये आसाम की रहने वाली है और नागपुर इनका मायका है। तो नागपुर भी एक बिजनेस फैमिली है और ये ससुराल में भी बिजनेस फैमिली थी। परंतु इन्होंने क्या किया, चलिए अब हम शुरू करेंगे इनसे पूछना। तो प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। अब आप हमको ये बताइए कि कौन से वर्ष की आप थी जब आपका विवाह हुआ? 16 वर्ष की थी मैं जब जी। मेरी शादी हो गई। जी जी पढ़ने की इच्छा बहुत थी। जी। शादी के बाद जी। 9 साल बाद में आई। हाँ हाँ। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मुझे जी। आगे परीक्षा देने का मन जी है, जी। मेरा ग्रेजुएशन का। जी जी। तो उन्होंने एकदम तुरंत कहा हाँ क्यों नहीं, हाँ, जरूर हाँ, पढ़ो। हाँ। तो मैं उसी समय से बस अपना पढ़ने के लिए चालू मैंने वेरी गुड स्टार्ट कर दिया मैंने प्रोसेस। जी। और 1976 में मैंने ग्रेजुएशन किया नागपुर यूनिवर्सिटी से। हाँ हाँ। और मेरे ख्याल से आपने टॉप भी किया। जी, मैंने टॉप भी किया था। जी जी जी। तो देखिए, इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इनकी सास ने जब देखा कि मेरी बहू को पढ़ने की बहुत इच्छा है तो उन्होंने एनकरेजमेंट दिया कि नहीं नहीं, जाओ जाओ, तुम अपने मायके में जाके परीक्षा दे के आ जाओ। क्योंकि उन्होंने सारा कुछ पढ़ाई, 16 साल के बाद शादी हुई थी, तो यहाँ जो उनकी स्कूलिंग वगैरह हुई थी तो इन्होंने यहीं पे फर्स्ट ईयर भी किया हुआ था नागपुर में। तो आगे भी इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा करने वो नागपुर आई
और फिर इन्होंने टॉप किया और इस तरह से इनकी पढ़ाई इतने अच्छे तरीके से हुई। तो आज हम आपकी सासू माँ का भी बहुत बहुत उन्हें प्रणाम करते हैं कि एक महिला ने एक दूसरी महिला को और खासकर अपने घर की बहू को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और आपकी लगन और इच्छा शक्ति ने इस चीज को होने दिया। तो इसके लिए आपका भी अभिनंदन। तो मेरे को ये बताइए प्रमीला जी कि आपकी शादी हो गई, आपकी एक बेटी है, उसका विवाह हो गया है और मैंने सुना है कि आप ने मतलब अपने दम पर, क्योंकि हुआ ये कि आज जब तक आपके पति थे तब तक तो आपकी जिंदगी में सब कुछ चल ही रहा था, एक परिवार में जो चलता है, लेकिन जब आप 60 साल की हुई तब आपके पति की डेथ हो गई। उसके बाद आपने फिर क्या किया, क्या शुरू किया? जब मुझे लगा कि बिना पति के सस्टेन करना मुश्किल है जॉइंट फैमिली में, काफी मेहनत। ये था कि 70 साल की मैं हो गई थी जी। कोर्ट कचहरी वगैरह का जब तक आया सब होने के बाद मेरा 70 साल की उम्र में और घर बनाने का मैंने निश्चय किया। तो जब मैं ये लोहा वगैरह लेने के लिए बाजार में जाती थी, पता करती थी क्या रेट है क्या नहीं है, तो वो हंसते थे, वो लोग बोलते थे भाभी आप 70 साल की उम्र में लोहा खरीद रही हैं, कब घर बनाएंगे, कब उसमें रहेंगी, आप ये आपके कैसे पॉसिबल है। तो काफी लोगों ने मुझे ऐसा ये किया, लेकिन मैंने कहा कोई बात। उसमें मैंने ग्राउंड फ्लोर में मैं गाय भी रखी हूँ अपने। अच्छा। अपने गाय का भी सेवा करने का मेरा सौभाग्य मिला है। कितनी गाय? मेरे पास 7 गाय हैं। 7 गाय हैं। 7 काउस हैं। और मैं जैसे डेयरी बिजनेस अपना चलाती हूँ। अच्छा, तो ये आप डेयरी का भी काम कर रही हैं? डेयरी का भी काम कर रही हूँ जी जी। दूध है, मावा है, घी है और अनेक तरह की मिठाइयाँ बनाती हूँ मैं। अच्छा, आप खुद बनाती हैं? मेरे आदमी है जो मेरे सुपरविजन हेल्प करती है, पर आप बनवा लेती हैं? सुपरविजन में बनाती हूँ मैं। जी जी मैं जी। सुपरविजन में बनवाती हूँ मेरे। और इसके अलावा वहाँ दो तल्ला फ्लोर्स रेंट आउट है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी आपका कितना स्टोरीड है? ग्राउंड +3 है। अच्छा, तो उस पे आपने कुछ किराए पे दे दिया है? दे रखा अच्छा, है। और कोई बड़ा हॉल को भी आप पार्टी के लिए देती हैं? पार्टी के लिए मेरे पास एक हॉल भी है नीचे। अच्छा, तो जो रिसेप्शन वगैरह हुआ तो आप किराए पे, मतलब आपने अपना एक छोटा बिजनेस सा चालू किया है कि जिसमें आप गायों का भी मन लगाने के लिए मुझे ये सब चीजों अपने आप को व्यस्त रखती हूँ मैं अपने आप को कि भाई कुछ देखने को रहे। देखिए, क्रिएटिविटी इसी को बोलते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से अपनी लाइफ को कुछ अच्छे कार्यों में व्यस्त रख रही हैं और अपने दम पे जी रही हैं। अब आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कुछ खर्चे के लिए पैसे दो। तो आपने अभी अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है। तो आपने शायद कोई एक महिला क्लब भी कुछ है आपका? एक मुझे संगीत का शौक है। संगीत का शौक तो एक मैंने अपना छोटा सा एक ग्रुप बनाया है। जी जी। उस ग्रुप का नाम है गाता रहे मेरा दिल। ओहो, गाता रहे मेरा दिल। महीने में एक बार मिलते हैं। जी जी। और एक थीम दी हुई रहती है। अच्छा अच्छा। एक थीम दे देते हैं कि अगला महीने का ये थीम है। अच्छा। उस पर हम लोग प्रिपेयर करके आते हैं। अच्छा अच्छा। और वहाँ मिल करके अपने यहीं पर वो प्रोग्राम होता है। जी जी। आपके अपने हॉल में जो आपके घर का है उसमें आप ये रखती हैं? अच्छा। उसमें वो लोग आती है और ये हमारी काफी इसमें से काफी लेडीज 60+ की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वेरी गुड, वेरी गुड। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के कि मुझे लगता है आपने कोई आई हॉस्पिटल भी खोला है। हम लोग लायंस क्लब के मेंबर हैं जी। और जैसे मेरे हस्बैंड के जब चले गए थे तो हमारे क्लब लायंस क्लब ने डिसाइड किया कि आई हॉस्पिटल उनके नाम पर बनाया जाए। अच्छा। तो आई हॉस्पिटल का नाम उन्होंने लायन के सहारिया मेरे हस्बैंड के नाम पर। आपके हस्बैंड का नाम के सहारिया, तो उनके नाम पर उन्होंने आई हॉस्पिटल यानी के सहारिया आई हॉस्पिटल रखा उन्होंने। उन्हीं को डेडिकेट किया वो हॉस्पिटल और वो हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है। और उसमें आप काफी सेवा, काफी फ्री कैंप्स हो रहे हैं, फ्री ट्रीटमेंट होता है। अच्छा अच्छा। और यानी सेवा के लिए आपने वो हॉस्पिटल फ्री भी है। जी जी। और जैसा कि मैंने मतलब आपके बारे में आपने मुझे थोड़ा बताया भी कि जैसे जब आप छोटी थी और अभी आपकी शादी होने की थी, पर आपकी इच्छा थी कि आप डॉक्टर बने। जी जी। लेकिन एजुकेशन में पढ़ने का वहाँ पर को एजुकेशन अलाउड नहीं रहता है कि तो इसलिए वो गर्ल्स कॉलेज में ही डाला मुझे। मेडिकल में तो मेडिकल में मैं नहीं दाखिला ले पाई। तो शादी के बाद मैंने होम्योपैथी परस्यू किया। होम्योपैथी की मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई करके तो मैंने उसकी पढ़ाई की। मेरे पास आते थे डॉक्टर आते थे और मैंने काफी पढ़ाई करके मैंने डिप्लोमा भी उसमें प्राप्त किया जी। और हम लोग ये आई
होम्योपैथी डिस्पेंसरी चला रही थी मैं, अच्छा अच्छा जिसमें काफी लोगों को सब फ्री ट्रीटमेंट रोज मिलता अच्छा था। अच्छा अच्छा। तो उससे मुझे काफी खुशी मिल रही थी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और आपने जैसे कि कुछ बांसुरी बजाना जी। या फिर कुछ गाना, ये सब में भी आप पारंगत है, क्योंकि ये बड़ी बहुमुखी प्रतिभा की यानी मल्टी फेस्टेड पर्सनैलिटी है। मतलब ये सारे काम तो मैंने आपको अभी बताए, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत अच्छा गाती भी है। इन्होंने कुछ गाने की क्लास भी आप चलाती हैं? जी, गाने की क्लास में चलाती हूँ। जी जी। और अभी कोरोना के समय जी। निकालना काफी हाँ, मुश्किल था, जी। घर में ही अक्सर रहते हाँ थे। हाँ हाँ। तो YouTube से मैंने बांसुरी बजाना सीखा। अच्छा। तो कुछ आपको सुनाती हूँ। जी जी जी, जी बताइए, एक कोई भजन सुनाइए। जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए, असल में बांसुरी बजाने में बहुत खींचना पड़ती है सांस, और यंग एज में खींचना इजी जाता है, लेकिन 75 ईयर में, इस एज में उन्होंने जिस तरह से बांसुरी को, मतलब जिस तरह से बजाया और आपने आवाज खींची, और बहुत सुंदर तरीके से आपने ओम जय जगदीश हरे का जो जी, थोड़ा जी। सा हमें बताया। अब आप हमको, आप तो गाती भी अच्छा है, और शायद आप जो क्लासेस वगैरह में भी ये जी। सब एनकरेज करती है जी, महिलाओं हाँ, को हाँ। कि अपना समय दे गाकर, तो एक 2-3 लाइन सुनाइए। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। क्या संदेश हमारे श्रोताओं को आप देना चाहेंगी? करेक्ट। आपको अपने आप में भरोसा रखना पड़ेगा कि ये मुझ में कर सकती हूँ। जी जी जी। डरना नहीं है, हम लोगों हाँ, को आगे बढ़ना है, बिल्कुल। डर के पीछे नहीं बैठना है, जैसे इस हिम्मत से एज, हम लोग को आगे बढ़ना है। हाँ, एक कदम आप उठाओगे ना, तो भगवान आपको आखिरी तक लेके जाते हैं। बोलते हैं आप एक कदम उठाओ, भगवान आपको गोद में उठा करके लेके जाते हैं, पर वो एक कदम आपको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो प्रमीला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बातें हमारे श्रोताओं को बताई है। और एक बात मैं और कहना जी हाँ, चाहूंगी जरूर बोलिए। कि ये जो हमारी मारवाड़ी फैमिली में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जी जी तो इसमें लेडीज लोगों को बिजनेस से बिल्कुल अलग रख देते जी हैं। हाँ, जी हाँ। एकदम घर के काम में लगो, बिजनेस में मत देखो। जी, मैं चाहती हूँ कि जेंट्स लोग अपनी वाइफ के साथ बिजनेस की बिल्कुल। सब चीजें शेयर करें, हाँ, उनको पूरा बता के रखें कि भैया बिजनेस में ये चीज है, हाँ, और हाँ, ये अपना है। जी, पहली वाली बात नहीं है कि सबका सब चीज है, हाँ, ये खाली बोलने में रह गया कि सबका सब चीज है। हाँ, लेकिन सबका नहीं कुछ है, नहीं होता, नहीं है। जो अपना है उतना ही अपना रहता है। करेक्ट करेक्ट, एटलीस्ट बिल्कुल। पता तो रहे कि हमारा क्या हाँ, है। ये बहुत सुंदर बात आपने बताई, और बहुत काम की बात बताई है। यानी ये सभी के लिए एक ये सबक है कि मतलब बिजनेस यदि जेंट्स कर रहे हैं और उससे अपनी महिलाओं को अलग रख रहे हैं घर की, कि भाई उनको कुछ पता ही नहीं है, वो पैसे ला के दे देते, अभी तुम अपना ये करो। अब जो पति नहीं रहते, अगर आपके लड़का नहीं हो, हाँ, अगर आपके लड़की हो समझो, हाँ हाँ, तब तो आपको बिजनेस में राइट ही नहीं है। हाँ, यानी बेटी हुई तो फिर राइट नहीं देते आपका कुछ नहीं है, आपको बस हम अच्छे से रखेंगे वाली एक भावना आ जाती है। हाँ, हाँ, जो मैं चाहती हूँ कि आज मतलब हर औरत को मालूम होना चाहिए कि उसका हक है हर चीज के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, इक्वल राइट है, चाहे आपके पास बेटा हो चाहे ना हो, आपका हक है। हाँ, यानी ये कितनी अच्छी बात आपने मतलब बताई है कि बेटियों को भी बिजनेस वगैरह यदि आपका है, उनको पता होना, घर की जो माँ है उसको पता होना, घर के लोगों को, महिलाओं को पता होना। बिजनेस फैमिली बोलने के लिए रहती, पर वो सिर्फ जेंट्स का अधिकार रहता है, महिलाएं हमारे साथ हैं बोलने के लिए है, लेकिन उनको वो अनभिज्ञ रहती है कि क्या बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में हो क्या रहा है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप सबका भी इन्वॉल्वमेंट, महिलाओं का भी उसमें होना चाहिए, और
घर के पता होना पुरुषों चाहिए। ने बिजनेस के बारे में महिलाओं को भी बताना चाहिए और अधिकार भी देना चाहिए। अधिकार भी देना बिल्कुल, ये तो बहुत काम की और बहुत सुंदर बात बताई है। तो ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद।